लास्ट क्लास में मैंने मैश एनालिसिस करवा दिया था, नोडल एनालिसिस करवा दिया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा इसमें ही सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, ऐसे अलग से इसमें कुछ नहीं पूछते, बेसिकली वो सारा मैश एंड नोडल का ही है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है जो मैं करवा रही हूँ, दैट इज स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन ये भी तुमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की सप्लाई होती है। एक होती है हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई और एक होती है थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई में सिंगल वायर होती है, थ्री फेज सप्लाई में थ्री वायर्स होती है। कौन कौन से कलर की होती है? रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तीन वायर की सप्लाई होती है। अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हें इन तीनों वायर को आपस में कनेक्ट करना है, तो तुम कैसे कनेक्ट करोगे? या तो तीनों वायर को एक साथ तुम जोड़ दोगे। ठीक है, एक पॉइंट लिया और उसको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये स्टार की शेप लेता है, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन। दूसरा तरीका है, तुम इसको कैसे कनेक्ट करोगे? रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन होगा तुम्हारे पास? डेल्टा कनेक्शन होगा। तो अब ये स्टार और डेल्टा, स्टार को तुम डेल्टा में कर सकते हो, डेल्टा को तुम स्टार में कर सकते हो। इसके तुम्हारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूलेस हैं, बस वो तुम्हें फॉर्मूलेस ही याद रखने हैं, बाकी इजी है तुम्हारे लिए। ये सपोज है तुम्हारे पास डेल्टा, तो डेल्टा को मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये R1, R2, R3। जो नोटेशन मैं ले रही हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेस बताऊंगी। हो सकता है किसी बुक में तुम कहीं नोट्स में अलग देखोगे तो वो नोटेशन चेंज होएगी तो फॉर्मूला भी चेंज होएगा। RA, RB, RC, ये स्टार है। तो मैं फॉर्मूला बताने के लिए इसको इसी में ही बना रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी रहे। ये क्या हो गया? RA, RB, RC। तो फर्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास डेल्टा टू स्टार। हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेल्टा टू स्टार में। तो डेल्टा टू स्टार में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हमें RA की वैल्यू चाहिए, राइट? RA तुम्हारा किससे कनेक्ट है? R1 से और R2 से। तो RA का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह RB का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? RB का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R2 से कनेक्ट है, ये R3 से कनेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RC का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? RC तुम्हारा किससे कनेक्ट है? R3 से और R1 से, तो R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इसी तरह तुम्हारे पास स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूलेज आते हैं। ये फॉर्मूले याद करना आसान है या नहीं है? नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है तुम्हारे पास स्टार टू डेल्टा। अब स्टार टू डेल्टा है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी? R1, R2 एंड R3, राइट? R1 देखो, R1 तुम्हारा किससे कनेक्ट है? ये R1 है, तो ये RA और RC से कनेक्ट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC डिवाइडेड बाय द लेफ्ट टर्म जो रह गया RB। R2 तुम्हारा किससे कनेक्ट है? RA और RB से। इस तरह से याद करोगे तो गलती नहीं करोगे, और भी मेथड्स होते हैं वहां पे गलती कर दोगे। ठीक है, और R3 का क्या हो जाएगा? R3 तुम्हारा किससे कनेक्ट है? RB और RC से, तो RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA। ये फॉर्मूलेस लिख लो, ये डेल्टा टू स्टार का और ये स्टार टू डेल्टा का। अब देखो एक चीज जो तुमने जनरली पैरामीटर वाले क्वेश्चंस में देखी होगी, इस तरह से देखिए ना कि तुम्हारे पास इस टाइप से पैरामीटर है, इसमें तुम्हें y पैरामीटर निकालना है।
तो तुम्हें y पैरामीटर निकालने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस v1 i1 और यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस v2 i2। तो ये बेसिकली यूनिट 4 में है, उसमें तुम्हें पैरामीटर निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो तुम्हें क्या होएगी, दिक्कत होएगी ना। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देती हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देती हूँ बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा। तो तुम देखो कि एक चीज ध्यान रखना कि अगर उल्टा स्टार है तो उससे क्या बनेगा, अपोजिट ही डेल्टा बनेगा, राइट। अगर सीधा स्टार है तो सीधा डेल्टा बनेगा। तो अब उस क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास स्टार है, हाँ इसमें ये देखो ये स्टार है या नहीं है। अब इसको मैं ऐसे बना लूं या फिर ऐसे बना लूं, एक ही बात है। बेसिकली सारे वायर्स एक ही पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए, राइट। इसको नेमिंग कर दो, नेमिंग उस हिसाब से करना। मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे, डेल्टा में। तो डेल्टा के लिए भी सेम पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, राइट। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। अब मैं रैंडमली इसकी वैल्यू दे रही हूँ, मान लो ये 3 3 है, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे स्टार टू डेल्टा में, राइट। तो यहाँ से फॉर्मूला देखो, स्टार टू डेल्टा कि जिस पॉइंट से कनेक्ट है उन दोनों का सम प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो टर्म रह गई। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सारी वैल्यूज मैंने सेम ही दिया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लेनी है अगर मुझे इसकी, तो ये पॉइंट किससे कनेक्ट है, 1 और 2 से। तो इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ गया, 3 प्लस 3 6 और ये कट जाएगा तो 3 प्लस 3 9 9 9। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं स्टार वाले को हटा रही हूँ। तो तुम्हारे पास ये डेल्टा बन जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। मैंने क्या करा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स के अक्रॉस। चाहे उसे तुम सेपरेट कर लो, एक दो क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा, या उसे तुम डायरेक्ट कर लो। अब देखो उसके बाद तुम देख सकते हो कि 6 और 9 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लो, राइट। अब ये डायग्राम बन गया तुम्हारा। अब इसको अब ये कौन सा नेटवर्क बन गया, डेल्टा, उल्टा डेल्टा है। फर्दर हम क्या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो। और फर्दर अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा सिंपल, देखो उस ब्रिज टाइप नेटवर्क से मैंने इसको किस टाइप का नेटवर्क बना दिया, टी टाइप का नेटवर्क बना दिया। और यहाँ से तुम्हें सॉल्व करना आसान होगा, चाहे वो y पैरामीटर हो, चाहे वो z पैरामीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो वहां पे जो भी कोई सर्किट होगा उसको कोशिश करना सिंप्लीफाई करने की बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा। चलो वो तो था पैरामीटर की बात। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो सिलेबस में तुम्हें एक चीज और बोली हुई है यूनिट 3 में कि स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद बोला हुआ है ब्रिज सर्किट। तो ये ब्रिज सर्किट इसी में ही आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये ब्रिज टाइप का सर्किट है, देखो दिख रहा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसे ही बोला हुआ है इन्होंने, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दी हुई है 20 वोल्ट, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 6 ओम 6 ओम 8 ओम, और तुम्हें बोला हुआ है करंट निकालना है बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा। तो अब इसमें तुम देखो कि किसको किस में कन्वर्ट करोगे। तुम्हें इस पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है, दैट इज नोन एज आर इक्विवेलेंट। गॉट इट। देखो इसमें अगर हम इस वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो डायग्राम, मैंने ये ध्यान रखना कि मैंने बोला था इन्हीं पॉइंट्स के अक्रॉस बनेगा, राइट, जिन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये स्टार 1 ओम 1 कैसे आया,
3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 राइट। फिर से 1 ओम, फिर से 1 ओम, करेक्ट। अब इसके बाद हमने नीचे वाले 6 को टच नहीं करा, इसको भी टच नहीं करा, 8 ओम को भी टच नहीं करा, बाकी एज इट इज है। तो 2 डेल्टा नहीं है यहाँ पे, एक डेल्टा को तो स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो वो 3 हट जाएगा। ओके, अब ये देखो 1 और 6 सीरीज में, 1 और 6 सीरीज में, 7 और 7 आ गया पैरेलल में, उसके बाद ऊपर 1 और नीचे 8। 7 और 7 को सॉल्व कर लेना 3.5 और फिर तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। गॉट इट। इसमें देखो तुम्हें क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये स्टार है, स्टार को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर लें, अलग से कर लो चाहे स्टार को डेल्टा में। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 प्लस 3 इंटू 3/3 999 आएगी। तो मैं डायग्राम, स्टार है, पॉइंट्स वही होने चाहिए। स्टार किससे कनेक्ट है, ए बी सी से, तो डेल्टा भी किससे कनेक्ट होगा, ए बी सी से। बस उसके बाद स्टार को हटा दो, ये 9 है, 9 है और ये क्या है 9 है। तो ए और सी 2 और 9 पैरेलल में, 2 और 9 पैरेलल में, 2 और 9 पैरेलल में, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 9, 2 पैरेलल 9, 2 पैरेलल 9। अब तुम्हें ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में, करेक्ट। तो ये दोनों सीरीज में, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, सिंपल। So you need to calculate RAB. This is your homework question.